नमस्कार, मैं हूं सौरभ शर्मा। रेल राष्ट्रीय संपत्ति है और रेल में बैठा आदमी कोई वीआईपी भी नहीं होता, कोई बड़ा आदमी नहीं होता, आम इंसान होता है, किसान भी होता है, मजदूर भी होता है। रेल को रोककर किसका फायदा होगा? रेल रोकने का सीधा मतलब होता है आम आदमी को परेशान करना। रेलवे का नुकसान करेंगे तो सीधा सीधा देश का नुकसान करेंगे। रेल किसी पार्टी की, किसी की निजी संपत्ति नहीं होती। ये बातें हम आपको इसलिए बता रहे हैं क्योंकि आज देश भर में किसानों ने, आंदोलनकारी किसानों ने रेल रोको अब आंदोलन किया था, जिसमें 4 घंटे के लिए देश भर में ट्रेनें रोकने की कोशिश की गई। हापुड़ से अभी चौंकाने वाली तस्वीरें आई हैं। हापुड़ में भारतीय किसान यूनियन के लोगों ने जबरदस्त हंगामा किया। कई लोग ट्रैक पर जमा हो गए और कुछ लोग पुलिस से भी उलझ गए। मजबूरी में पुलिस को यहाँ पर हल्का बल भी प्रयोग करना पड़ा। नारेबाजी करते हुए लोग रेलवे ट्रैक बाधित करने जा रहे थे। पुलिस ने इनको रोका तो इनकी पुलिस के साथ झड़प हुई। उसके बाद पुलिस को इन्हें हटाने के लिए फोर्स यूज करनी पड़ी। मेरठ के प्रदर्शनकारी भी ट्रैक पर दरी बिछाकर बैठ गए। यहाँ बस फर्क ये था कि सब कुछ शांतिपूर्ण तरीके से हुआ। उत्तर प्रदेश का गाजियाबाद सबसे एक बड़ा रेलवे स्टेशन है। गाजियाबाद राजधानी दिल्ली को देश के एक बड़े इलाके से जोड़ता है। यहाँ रेल रोको आंदोलन का कितना असर रहा, कितना पास हुआ, कितना फेल, देखिए। तीनों कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का रेल रोको आंदोलन पूरी तरह फ्लॉप साबित हुआ। किसानों ने ये ऐलान किया था कि वो आज 12 बजे से लेकर 4 बजे के बीच में जगह जगह ट्रेनों को रोकेंगे, ट्रेनों पर फूल बरसाएंगे और रेल यात्रियों को चाय, बिस्किट और दूध ऑफर करेंगे। लेकिन गाजियाबाद रेलवे जंक्शन पर ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिला। यहाँ पर एक भी किसान आंदोलनकारी या किसान संगठनों से जुड़ा हुआ कोई भी कार्यकर्ता यहाँ पर नजर नहीं आया और यहाँ पर जो भी ट्रेनें हैं उनका परिचालन सुचारू रूप से चलता रहा। किसी भी तरह से रेल यात्रियों को रेल रोको आंदोलन के चलते किसी भी तरह की दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ा। कोई दिक्कत नहीं। ये रेल रोको आंदोलन है, इससे कुछ असर हुआ? ये तो मुझे पता नहीं है। आपकी ट्रेन में कोई असर हुआ? कोई असर नहीं हुआ। उन्होंने रेल रोको का ऐलान किया था आंदोलन का। कहीं आपकी ट्रेन कहीं रोकी किसानों ने? हमारी ट्रेन कहीं नहीं रोकी किसानों ने। कहीं नहीं, हमारी ट्रेन कहीं नहीं रोकी किसानों ने। इस आंदोलन के चलते आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं हुई? हमको कोई दिक्कत नहीं, ट्रेन राइट टाइम चल रहा है। ये आज जो किसानों ने रेल रोको आंदोलन का ऐलान किया था, तो आपकी ट्रेन कहीं रोकी गई? नहीं। सही समय से? हाँ जी, आराम से। कहीं कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं रुकी? नहीं। आप कहाँ से आ रही हैं? हम अलीगढ़ से। आज किसानों ने रेल रोको आंदोलन का ऐलान किया था कि हम ट्रेनें रोकेंगे। लोग डरे हुए थे। क्या आपकी जो ट्रेन है ये गोमती एक्सप्रेस को कहीं किसानों ने रोका? नहीं, कहीं नहीं। कहीं कोई दिक्कत किसान आंदोलन के कोई चलते? दिक्कत नहीं। हालांकि एहतियात के तौर पे गाजियाबाद रेलवे जंक्शन पर हर प्लेटफॉर्म पर रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, जीआरपी और यूपी पुलिस के जवानों को तैनात किया गया था और साथ ही साथ गाजियाबाद रेलवे स्टेशन के दोनों तरफ जो हॉल्ट है वहां भी जवानों को तैनात किया था एहतियात के तौर पर कि अगर कहीं कोई आंदोलनकारी या किसान संगठन कार्यकर्ता वहां पहुंचता है और वो किसी भी तरह की रेलवे के परिचालन में बाधा उत्पन्न करता है या रेल यात्रियों के लिए किसी भी तरह की कोई दिक्कत खड़ी करता है तो उससे निपटा जा सके। हालांकि ऐसा कुछ भी यहाँ देखने को नहीं मिला। ये रेल रोको आंदोलन पूरी तरह एक फ्लॉप शो साबित होकर रह गया। गाजियाबाद में कलिंग उत्कल एक्सप्रेस हालांकि अभी भी रुकी हुई है। यहाँ यात्री बहुत परेशान है और अभी गाजियाबाद से एक रिपोर्ट आनंद प्रकाश पांडे ने भेजी। गाजियाबाद रेलवे स्टेशन से 27 किलोमीटर आगे इसी रेलवे ट्रैक पर मोदी नगर में किसान तीनों कृषि कानूनों के खिलाफ धरने पर बैठे हुए हैं क्योंकि आज किसानों ने रेल रोको आंदोलन का ऐलान किया था। जगह जगह 12 बजे से लेकर 4 बजे के बीच में किसानों ने ट्रेनों को रोका है और उसका असर जो है यहाँ गाजियाबाद में देखने को मिल रहा है। यहाँ पर कलिंग उत्कल एक्सप्रेस जो है जो पुरी से ऋषिकेश को जा रही थी उसे यहाँ पर रोकना पड़ा क्योंकि आगे का ट्रैक जो है वो खाली नहीं है, उस पे किसान बैठे हुए हैं जिसके चलते ये ट्रेन को रोका गया है। मुसाफिरों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अच्छा, आप कहाँ से आ रहे हैं? मैं सर मध्य प्रदेश जबलपुर से आ रहा हूँ। हाँ, अब कब बैठे थे इस ट्रेन में? मैं इस ट्रेन में बैठा हूँ 1 बजे। कब? आज सुबह 1 बजे दोपहर में। और अब इस ट्रेन को यहाँ रोका गया क्योंकि आगे ट्रैक पे किसान धरने में बैठे हुए हैं। इस कारण ये ट्रेन निजामुद्दीन से भी आधा घंटा लेट छोड़ी गई थी और वहाँ से स्लो जर्निंग में करी है इसने ताकि टाइम कवर कर ले। लेकिन यहाँ भी आकर के अब ये पता लगा कि यहाँ भी अभी इसका टाइम नहीं हो पाया है। तो क्या क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है? दिक्कत तो हो ही है। अब जो कल रात के चले हुए हैं, घर पहुँचने की जल्दी थी, अब थकान की वजह से बच्चे भी साथ में परेशान हो रहे हैं कि जल्द कब पहुँचे घर पे हम लोग। ट्रैक पे किसान जो है धरने बैठे हुए, आज रेल रोको का ऐलान भी किया था, उसके चलते करीब घंटा भर हो गया।
किन दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है? क्या रेलवे की तरफ से आप लोगों को पहले जानकारी दी गई थी इसकी कि ट्रेन को रोकना पड़ सकता है, कुछ और व्यवस्था की गई आप लोगों की मदद के लिए? और कोई व्यवस्था तो नहीं की गई है, बट हमें ये पता चल गया था कि दिल्ली में कि आगे किसान धरना पे बैठे हैं। पर किसानों को अगर प्रॉब्लम है तो सरकार से प्रॉब्लम है ना, उन्हें तो हमें पब्लिक को क्यों परेशान कर रहे हैं? बस इस चीज़ की ज़्यादा दिक्कत है ना, लोग क्यों सफ़र करें किसानों की वजह से, सरकार की वजह से। उनका आपस का मामला है तो वो वहाँ जाके दिल्ली में बात करें जिससे बात करनी है। हमें कितनी प्रॉब्लम हो रही है, अब हमारा टाइम, हम रात को अपने 12 बजे घर पहुँचेंगे, कोई कहाँ से आ रहा है, कोई कहाँ से आ रहा है, तो हम क्यों सफ़र करें उनकी बातों को ना? उनको तो प्रॉब्लम सरकार से, तो वो सरकार के पास जाए ना, फिर हम क्यों परेशान करें? और किसानों को इश्यू है तो सरकार से बात करें, आम मुसाफिरों को और ट्रेन यात्रियों को परेशान ना करें। हमारे से तो कोई दिक्कत नहीं है ना उनको, तो हम क्यों परेशान, हमें क्यों परेशान कर रहे हैं? हमें परेशान करके क्या मिल जाएगा फिर? क्या वो दिखाना चाहते हैं कि सरकारों को कि हाँ हमने ट्रेन रुकवाई है यहाँ पे, तो इससे क्या जताना चाह रहे हैं कि तब उनकी बात कन्फ्रेंस करेंगे वो। और अब तस्वीर आप देखिए, ये महाराष्ट्र के औरंगाबाद की है। एक ट्रेन तेज रफ्तार में आ रही है, ड्राइवर बार बार हॉर्न बजा रहा है, सामने जो लोग हैं उनको हटने का इशारा कर रहा है, क्योंकि इतनी स्पीड में अचानक ब्रेक लगाने से ट्रेन पटरी से उतरने का भी खतरा था, पलटने का खतरा होता है। ट्रेन में बैठे सैकड़ों यात्रियों की जान खतरे में पड़ सकती थी, लेकिन इसके बावजूद कुछ लोग हाथों में ये लाल झंडे पकड़े किसानों का चोला ओढ़े ज़बरदस्ती ट्रेन रोकने की कोशिश करते हैं। जीआरपी और पुलिस इनको हटाने की कोशिश कर रही थी। आप सोचिए अगर एक पल की भी देरी होती तो कितनी बड़ी दुर्घटना हो सकती थी और बदनाम किसान भाई होते। ये कैसा प्रयोग है, जान पर खेलने का प्रयोग। रेल रोकने के नाम पर ऐसा ही खतरनाक प्रयोग पटना में भी किया गया। यहाँ फर्क ये था कि यहाँ पर लेफ्ट की जगह पप्पू यादव की पार्टी के झंडे थे। पटना में आंदोलन के नाम पर रेल की पटरी पर फोटो खिंचवाई जा रही थी और सामने से ट्रेन आ रही थी। अगर कोई दुर्घटना होती तो किसकी बदनामी होती? आपको इसी स्पॉट से दिखाते हैं नीतीश चंद्र की एक रिपोर्ट। रेल रोको आंदोलन के तहत पटना में सचिवालय हॉल पलट। आप देखें, पप्पू यादव की पार्टी के ये कार्यकर्ता हैं, ये ट्रैक पर लेट गए हैं, बिल्कुल ट्रैक के बीच में ये लोग लेटे हुए हैं। और यहाँ भी देखिए, जो जीआरपी और आरपीएफ के जो जवान हैं वो लगातार अपील कर रहे हैं कि वो हट जाएं, ट्रेन आने वाली है। देखिए बैठे लाइन पे थ्रू सिग्नल है, कृपया करके लाइन पे हट। लगातार ये अपील की जा रही है। सिग्नल है, आपको पता नहीं है, थ्रू सिग्नल पे गाड़ी ब्रेक मारेगा तो भी उलट जाएगा। चूंकि ट्रेन बहुत करीब है, लेकिन यहाँ पर काफी संख्या में कार्यकर्ता जो हैं झंडे बैनर के साथ यहाँ पर जमा है। और हम आपको दिखा भी दें, ट्रेन यहाँ पर आ भी रही है, बिल्कुल करीब है ट्रेन। और इसलिए जो जीआरपी के और आरपीएफ के जवान हैं वो लगातार अपील कर रहे हैं कि आप हट जाएं, ट्रेन का अचानक रुकना मुश्किल हो जाएगा। और इसलिए यहाँ पर देखिए, ये लोग अभी जमे हुए हैं, ट्रेन बिल्कुल करीब है, आप लोग यहाँ बने हुए हैं, खतरा। देखिए, प्रशासन यहाँ पे हमें रोकने के लिए सरकार ने भेजा है, लेकिन हम रुकने वाले नहीं हैं। ट्रेन बहुत करीब है, हम लोग मरने के लिए बैठे हुए हैं, ट्रेन को रोकना होगा। यहाँ देखिए, यहाँ देखिए ट्रेन बिल्कुल करीब आ गई। यहाँ देखिए ट्रेन बिल्कुल करीब आ गई है, ट्रेन करीब है और इसलिए यहाँ पर काफी परेशानी हो गई है। आप देखें, लगातार अपील की जा रही है कि हट जाएं। जाहिर है ऐसे में काफी खतरा बढ़ सकता है, ऐसे में काफी खतरा है। यहाँ देखिए लगातार ट्रेन की आवाज जो है वो आ रही है, हॉर्न लगातार बजाया जा रहा है, लेकिन जो जवान है वो यहाँ पर लगातार हटा रहे हैं। और ये दूसरी तरफ आप देखें, यहाँ जो पप्पू यादव की पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पर बने हुए हैं। जिस ट्रैक से ट्रेन को जाना था वहां भी पप्पू यादव की पार्टी के जो कार्यकर्ता थे वो इस पर भी ट्रेन आ रही थी और इसलिए अफरा तफरी मच गई। आप देखिए किस तरह से अफरा तफरी मची है, चूंकि इसी ट्रैक पर ट्रेन आ रही थी। अचानक चूंकि दूसरे ट्रैक पर लोग थे, उनको अंदाजा नहीं था कि इस ट्रैक पर भी ट्रेन आ सकती है, और अचानक चूंकि ट्रेन आने की बात आई और ऐसे में अफरा तफरी मच गई। ये काफी खतरनाक है। और पटना में बहुत बड़ा हादसा आप कह सकते हैं कि टल गया। जिस वक्त ट्रेन ट्रैक पर जान से खिलवाड़ किया जा रहा था, ठीक उसी वक्त प्लेटफॉर्म पर जन अधिकार पार्टी के अध्यक्ष पप्पू यादव मौजूद थे। हमारे संवाददाता ने उनको बताया कि यहाँ कोई बड़ी दुर्घटना हो सकती थी, लेकिन उनका जवाब सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। पप्पू यादव यहाँ पर हैं। पप्पू जी, बहुत बड़ा खतरा टला है। अभी ट्रेन आ रही थी, आपके कार्यकर्ता जमे हुए थे, दूसरे ट्रैक पर भी ट्रेन आने की खबर आ गई। सर अच्छी बात है ना, आप कैसे हटाएंगे? जब आंदोलन हो रहा है
तो उसको पूरा देश देख रहा है ना। आप मरने के लिए छोड़ दिए हैं। इतना खतरा, ये खतरा नहीं लेना चाहिए। कई लोगों की जान जुड़ी हुई, आपकी पार्टी के कार्यकर्ताओं की जान जा सकती है, जाएगी। वैसे ही सरकार मार रही है, तो मरने की तैयारी में तो है। वैसे ही आप पूरा 3 महीने से मार रहे हैं, 250 से ऊपर लोग मर गए। पप्पू यादव को अपने कार्यकर्ताओं की, लोगों की जान की कितनी परवाह है, ये तो आपने खुद भी देख लिया, उनके मुंह से सुन भी लिया। खुद वो सुरक्षित प्लेटफॉर्म पर खड़े थे, कार्यकर्ताओं को ट्रैक पर भेज दिया, कहा जान जाएगी तो जाएगी। पटना में किसान आंदोलन के नाम पर रेल से लोग कट जाते, कोई दुर्घटना हो जाती, बदनाम किसान ही होता। लेकिन पटना रेलवे स्टेशन पर किसान के नाम पर नेतागिरी हुई। एक बार ट्रेन हादसा टल गया, इसके बावजूद दूसरे ट्रैक पर ट्रेन को रोकने की कोशिश की गई। और शुक्र है कि वक्त रहते ट्रेन के ड्राइवर ने ब्रेक लगाया और कई जानें बची। देखिए, ट्रेन की तरफ जो कार्यकर्ता हैं वो बढ़ रहे हैं। काफ़ी संख्या में जीआरपी और आरपीएफ के जवान भी उस तरफ बढ़ रहे हैं और जो कार्यकर्ता हैं वो भी बढ़ रहे हैं। और सीधे आप देखिए ट्रेन के इंजन की तरफ बढ़ते हुए आगे पहुंच गए हैं कार्यकर्ता और ट्रेन के इंजन पर चढ़ गए हैं। पार्टी के झंडे, बैनर, पोस्टर के साथ ये कार्यकर्ता ट्रेन के इंजन पर चढ़ गए। चूँकि काफ़ी संख्या में लोग ट्रैक पर थे, ड्राइवर ने ट्रेन रोक दी। खुद पप्पू यादव भी यहाँ पर पहुँच चुके हैं और उनके जो कार्यकर्ता हैं वो काफ़ी पहले से आ गए थे। समय 12 बजे से 4 बजे का, लेकिन काफ़ी पहले जो लोग आ गए और उनकी तैयारी काफ़ी पहले से थी। और इसी को देखते हुए यहाँ पर जो डिप्लॉयमेंट है वो पुलिस का काफ़ी संख्या में कर दिया गया था। ये पटना से दीनदयाल उपाध्याय जाने वाली ट्रैक है, पटना दीनदयाल रेल ट्रैक। ये आप लोग यहाँ पर काफ़ी खतरा उठा रहे हैं। We feel shameful that we have Prime Minister like Narendra Modi. This is a situation which he has. की जान भी तो जा सकती है ना। देखिए, जान की क्या बात है, हमारे किसानों की जान जा रही है बॉर्डर पे, समझने की जरूरत है। हमारे किसान मर रहे हैं, हम कैसे अपनी जान की सोचें? इसमें कोई किसान नजर आ रहा है? हम किसके लिए, हम किसके बच्चे हैं, हम किसके बच्चे हैं, मैं पूछना चाहती हूँ इससे। अब देखिए, ये जो इंजन पर जो जवान चढ़ गए थे उनको अब हटाया जा रहा है। आरपीएफ के जवान उनको हटा रहे हैं, ट्रैक पर से हटा रहे हैं। रेल के इंजन पर जो चढ़ गए थे उनको हटाया जा रहा है। ये कहा जा रहा है कि आप यहाँ से हट जाएं। काफ़ी पहले से इनसे अपील की जा रही थी कि रेल को ना रोका जाए, लेकिन पप्पू यादव की पार्टी के कार्यकर्ता अक्सर देखा गया है कि किसी भी तरह का कोई आंदोलन, चाहे वो किसी दूसरे रास्ते से क्यों न जुड़ा हो, वो उसमें कूद पड़ते हैं। और किसानों के आंदोलन में भी लगातार ये देखने को मिला है कि बिहार में भले ही किसान सक्रिय नहीं रहे आंदोलन के दौरान, लेकिन इसे राजनीतिक मसला बनाया जाता रहा। पप्पू यादव की पार्टी के कार्यकर्ता सड़कों पर आंदोलन करते दिखाई दिए और आज रेल रोको आंदोलन के तहत भी यहाँ पर बने हुए हैं। रेलवे ट्रैक्स पर हंगामा करके इन लोगों ने अपनी जान खतरे में डाली, ट्रेनों में सफर करने वाले मासूम मुसाफिरों की जान को भी खतरे में डाला। और तो और रेल रोको आंदोलन के नाम पर प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ अब शब्दों का भी इस्तेमाल हुआ, विवादित नारे लगाए गए। ये शर्मनाक तस्वीर आपको दिखाएंगे एक ब्रेक के बाद।